प्यारे बच्चों, आज हम आपको HCF मैथमेटिक्स में HCF निकालना बताएंगे। HCF के कुछ और भी नाम होते हैं। एक ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसका एक नाम और भी होता है GCD। GCD इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दूसरा होता है GCM, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ये हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। और तीसरा हो गया हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो प्यारे बच्चों, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, या इसका दूसरा नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या GCM, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, या हाईएस्ट कॉमन मेजर होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए HCF से 24, 56, 96 का HCF क्या होगा। तो देखिए HCF निकालने की दो विधियां हैं। एक विधि कहलाती है फैक्टराइजेशन विधि और दूसरी विधि कहलाती है डिवाइजर या भाग विधि, यानी गुणनखंड विधि या भाग विधि। फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड। तो हम इसको लगा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी गुणनखंड विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जो अंक हैं इसका फैक्टर कर देंगे। फैक्टर, अब एक एक का फैक्टर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिया 24, यहां लिया 24 को किया 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। अब इसको पावर में बदल दीजिए। इसको पावर में जब बदलेंगे तो हो गया 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 1। 3 अकेला है इसलिए 3 पे पावर 1। अब दूसरा ले लेते हैं 56 ले लिया तो हो गया 2 इंटू 2 4 दूनी 8 इंटू 2 इंटू, देखिए ये 56 है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 7 जा 56 इंटू 7। अब जब इसको हम पावर में कर देंगे तो ये हो गया 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 1
अब तीसरा ले लेते हैं 96, इसको कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 यानी 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 32 3 जा होता है 96, तो इसको कर दिया इंटू 3। अब देखिए क्या हुआ, मुझे क्या करना है, ध्यान से समझेंगे कि सारे अंकों का फैक्टर करने के बाद कॉमन हम नंबर या पावर को कॉमन देखेंगे जो तीनों ग्रुप में हो। तो इसको तीनों ग्रुप में करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1। देखिए 2 पे पावर 3 कर दिया, मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 कर दिया, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 कर दिया। अब देखिए मुझे इन तीनों में कॉमन अंक देखने हैं, तो देखिए 2 पर 3 इसमें भी है, 2 पर 3 इसमें भी है, 2 पर 3 इसमें भी है। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर क्या हो गया, 2 पर पावर 3, 2 पे पावर 3। यही इसका HCF होगा, यही इसका महत्तम होगा, यही इसका HCM, GCD, GCM कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8, यही 8 आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लगा के दिखा रहे हैं इसी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए 392, 441, 490 और 588 का HCF क्या होगा, इसी फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं 392, तो अब इसको शुरू करिए। तो सबसे पहले इसको ये फैक्टर करेंगे 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98, 90 49 998 40 40 80 और 9 9 18 98, 98 2 जा 196 और 196 2 जा 392, ये हो गया हमारा 392 का। तो ये अब आपका हो गया 7 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3। अब दूसरा ले लेते हैं 441 का, 441 का 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इंटू 3 इंटू 3। अब ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर।
490 तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 7 49 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5 कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1। अब ये ले लीजिए 588, ये 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 हो गया आपका 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 जा 12 7 84 और 7 से गुणा कर दीजिए। तो 7 4 जा 8 28 8 कैरी 2 और हाँ और 7 8 जा 56 और 2 58 ये तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का 1 मल्टीप्लाई 2 का 2 देखिए फैक्टर करते समय मुझे ऐसा फैक्टर करना है कि कोई ना कोई कॉमन मिल जाए। तो अब देखिए कॉमन क्या मिला, 7 पे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो ये 7 पे 2 यही मेरा आंसर हो गया, यानी 7 इंटू 7 इक्वल 49। ये मेरा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड आपके समझ में आया होगा। पहले फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद जो सारे ग्रुपों में कॉमन अंक होगा वही मुझे HCF मानना है। HCF वही होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। तो आशा है ये आपके समझ में आया होगा। अब हम कल फिर से नया जो है आपको हम डिवीजन मेथड से ये HCF करना बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।